रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शदाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बार फिर से राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं उद्धव जी की गोपियों की स्तुति के बारे में, लेकिन आज भी हमारा यही टॉपिक रहेगा, यही विषय रहेगा। लेकिन जो श्लोक नंबर 60 है, 61 है और 63, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे एक बार फिर से आप हमें उद्धव जी के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद हमारा पिछला एपिसोड ना सुना हो। उद्धव जी भगवान के मंत्री हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं, बड़े योग्य हैं और भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं जी। तो उद्धव जी सांत्वना देने गए। श्री कृष्ण ने सोचा कि उद्धव जी को गोपियों की प्रेम की पाठशाला में भेजना चाहिए। तो जब वो प्रेम की पाठशाला में गए तो वो स्वयं ठगे से रह गए और उनको समझ में नहीं आया कि इतना ऊंचा, इतना महान प्रेम कौन कर सकता है जी। तब फिर वो ब्रज गोपियों का 10वें स्कंद के 47 अध्याय के 60वें श्लोक में कह रहे हैं, नायम श्रियो अंगो नुतांतरते प्रसादा स्वयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्या राजोत्सवेस्य भुजदंड ग्रहित कंठा लब्धा शिशाम य युद्धगाद ब्रज वल्लभी नाम। बोल रहे हैं ना अयम श्रियो अंग ओ नितांतरते प्रसादा, कि ये जो लक्ष्मी जी हैं जो कि नारायण के वक्षस्थल पे सदैव निवास करती है, स्वर्ण रेखा के रूप में बाएं वक्षस्थल पे निवास करती हैं, वो भी, और एक जो स्वर्ग की जो योषिता है, मतलब स्वर्ग की जो देवांगना देवियां हैं, जो कमल गंधा है, कमल की सी सुगंध आती है, वो भी भगवान ने जैसे रासलीला में ब्रज गोपियों के गले में बलगैयां डाल के, बाहें डालकर उनके साथ नृत्य किया है जी। वो भी इसकी कामना आकांक्षा करती है कि हमें ऐसा सौभाग्य का प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी सोचती है मैं तो खाली रेखा के रूप में रहती हूँ, रास तो करती नहीं जी। और देवांगनाएं सोचती हैं कि ओहो ये कितना आनंद ले रहे हैं, हमें कब सौभाग्य होगा, हम भी श्री कृष्ण के साथ ऐसा रास करेंगी, किंतु वो उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, और दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या। तो इसलिए ये उद्धव जी कह रहे हैं कि हे ब्रज गोपियों, आपका प्रेम महान है, आप धन्य हो, आप महाभागा हो, भगवान आपके गले में बलगैयां डाल के आपके साथ नृत्य कर रहे हैं, आपके साथ तरह तरह के आलाप, आपके साथ गान, नृत्य और जो रासलीला का पूरा वो है तो वो कर रहे हैं। तो आप महान हैं, आपके जैसा कोई भी इस जगत में नहीं हो सकता। तो बोलते हैं कि ब्रज वल्लभी नाम माने गोपियाँ जो परकीय भाव में है, और जो सर्व भावोद्गम उल्लासी गोपियों भावों का समूह। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है उद्धव जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, देवियों को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, और अन्य अन्य जो द्वारका की महिषी हैं उनको भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। तो साधारण इस धराधाम की स्त्रियों की तो बात ही क्या, उनको तो ये सौभाग्य नहीं है, केवल ब्रज गोपियों को ही ऐसा सौभाग्य मिला है, क्योंकि वो लोग कृष्ण की आराधना करती हैं, वो लोग उनकी हर इच्छा वांछा को पूर्ण करती हैं, इसलिए वो महान है, क्योंकि वो एकदम उनके अंदर स्पॉन्टेनियस लव है, जैसे कि एकदम नेचुरल होता है ना, जैसे स्पॉन्टेनियस मतलब कुछ भी आर्टिफिशियली इम्पोज सोचना नहीं पड़ रहा है। हाँ, बस उनकी अणु अणु में इंट्रिंसिक उनके अंदर भगवान का कृष्ण के साथ प्रेम है। तो भगवान कौन है, उनके लंगोटिया यार है। जब वो शुरू में बचपन में लंगोटी पहन के घूमते थे तब से वो कृष्ण को जानती हैं, जब कृष्ण को ओखल से बांधा तब से वो जानती हैं, यशोदा मैया ने बांधा था। तो इसका उनके प्रति स्वाभाविक एक आकर्षण है, प्रेम है, जो अन्य लोगों का नहीं है, इसलिए उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और अन्य अन्य जो देवियां हैं उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो ये एक रेयर फिनोमिना है। तो उद्धव जी सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जो लक्ष्मी जी इतनी बैकुंठ में नारायण के चरण चापन करती हैं सब समय, जी सब समय वो नारायण जी शैया पे रहते हैं विराजमान, और लक्ष्मी जी उनके चरण चापन करती हैं, और जो अन्य अन्य वहाँ पे किसी का प्रवेश नहीं है, क्योंकि सब दास्य रस में नारायण जी की सेवा करते हैं। बैकुंठ के अंदर ना तो जन्म लीला है और ना ही और मधुर लीला, सखा लीला कि वो गौचारण के लिए जा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और नंद बाबा यशोदा मैया भी नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं है। तो ये जो है कितनी सौभाग्यशाली हैं ये जो ब्रज गोपियां हैं, क्योंकि रासलीला सर्वोत्तम मानी जाती है। जितनी भी लीलाएं हैं उसमें जो रास लीला, भगवान की बहुत सारी लीला है, वो कई बार मैया के साथ
लाला बन के, मतलब छोटे बच्चे बन के लीला कर रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी लीला है वात्सल्य रस में जी। फिर कभी वो सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी लीला है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ लीला है वो है रास लीला, क्योंकि रास लीला के अंदर जो भगवान ने जो उनको आनंद दिया, जो उनके साथ आमोद प्रमोद, जो आनंद की एक लहरी और जो रस की लहरी दौड़ी, तो वो वैसा रस अन्य अन्य उसमें नहीं होता। तो भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं जब वो गोपियों की सभा में जी। वैसे वो सुंदर हमेशा ही हैं, मैया के सामने भी, सखाओं के सामने भी, दासों के सामने भी, सब समय। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो रूप होता है वो है ब्रज गोपियों की सभा में। इसलिए जो ब्रज गोपियाँ हैं वो सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए रासलीला से, जब वो पुनः आए लौटकर, तो सब गोपियों ने अपना ओढ़नी बिछा दी और कहा कि श्याम सुंदर तुम इस पे विराजो। तब वो वहाँ पे बैठे और उनसे प्रश्न उत्तर करने उन्होंने आरंभ किए। तो वो इतना अधिक प्रेम करती हैं उनसे कि अपने आप से, अपने शरीर से भी ज़्यादा। इस जगत में देखते हैं कि सब लोग अपने शरीर से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने पति अपने बच्चों से ज़्यादा अपने शरीर से करते हैं जी। लेकिन ब्रज गोपियों का अपने आप से भी ज़्यादा, अगर वो श्रृंगार करी तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अन्य अन्य जो भी कार्य कर रही हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रही हैं। तो इतना कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता जी। तो इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि ये ब्रज गोपियाँ धन्य हैं, और जिनके भगवान ने बलगैयाँ डाल के इतना स्वाभाविक रूप में प्रेम से नृत्य किया, जो कि अन्य अन्य स्त्रियों को ये प्राप्त नहीं है। लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं ब्रज में कि मैं भी श्याम सुंदर के गले में बाहें डाल के मैं भी नृत्य करना चाहती हूँ। लेकिन बेलवन में वो पद्मासन में आज भी तपस्या कर रही हैं, लेकिन उनको ब्रज में प्रवेश नहीं मिला, उनको रासलीला में प्रवेश नहीं मिला, और वो रास में नृत्य नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लक्ष्मी जी को कहा, जब उन्होंने कहा श्याम सुंदर को कि मैं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला पहले तुम ब्रज गोपी के गर्भ से जन्म लो ब्रज में, उसके बाद और फिर तुम कंडे थापो। तुमने कहा मैं नहीं कर सकती। फिर बोला कि एक ब्रज गोप से विवाह करना पड़ेगा। बोले मैं नहीं कर सकती, मैं तो नारायण से करती। बोले ये अपने आभूषण छोड़ने पड़ेंगे और वो फूलों के गहने पहनने पड़ेंगे। बोले ये भी नहीं कर सकती मैं। तो बोले कि ये मैं अपने दास दासी नहीं छोड़ सकती। बोले ये तो छोड़ने पड़ेंगे। तो फिर इसलिए लक्ष्मी जी ने ब्रज में रासलीला में उनको प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वो अपना जो राजसी वो है ठाट बाट उसको परित्याग नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए जो लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं, ब्रजमंडल में, वृंदावन में नौका से जाए उस पार तो बेलवन है, वहाँ पे बेलवन में लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रहे हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन, और आज हम बात कर रहे हैं उद्धव जी की गोपियों की स्तुति के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय नंबर 43 के श्लोक नंबर 60, 61 और 63 के बारे में। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये प्रोग्राम जिसका नाम है आत्मदर्शन। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। झमझमा झम बोले रे, झमझमा झम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मेरे बात से पूछी लाली कहा तेरो नाम रे, मेरे पास पूछी लाली कहा तेरो नाम रे, मेरे पास पूछी लाली कहा तेरो नाम रे, मेरे पास पूछी लाली कहा तेरो नाम रे। हंस हंस के बतावे वो तो, हंस हंस के बतावे वो तो राधा मेरो नाम रे, हंस हंस के बतावे वो तो राधा मेरो नाम रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना
कहाँ तेरो गाँव रे। मेरे पास पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे। मेरे पास पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे। मेरे पास पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे। मीठी मीठी बोले मोसे, मीठी मीठी बोले मोसे, वर्षानो मेरो गाँव रे। मीठी मीठी बोले मोसे वर्षानो मेरो गाँव रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने बात से पूछी लाली कौन तेरो ससुराल रे। मेरे पास पूछी लाली कौन तेरा ससुराल रे। मेरे बात से पूछी लाली कौन तेरो ससुराल रे। मेरे पास पूछी लाली कौन तेरा ससुराल रे। शर्मा के यो बोले मोसे, शर्मा के यो बोले मोसे, नंदा गाँव ससुराल रे। शर्मा के यो बोले मोसे नंदगांव ससुराल रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने बात से पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे। मेरे पास पूछी लाली कौन तेरा भरतार रे। मैंने बात से पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे। मेरे पास पूछी लाली कौन तेरा भरतार रे। मुस्कुरा के बोली मोसे, मुस्कुरा के बोली मोसे, श्याम मेरो भरतार रे। मुस्कुरा के बोली मोसे श्याम मेरो भरतार रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने बात से पूछी लाली खाओगी खा माखन। मेरे पास पूछी लाली खाओगी खाना खाना। मैंने बात से पूछी लाली खाओगी खा माखन। मेरे पास पूछी लाली खाओगी खाना खाना। आहा आहा बोले मेरे, आहा आहा बोले मेरे, आगे पीछे डोले रे। आहा आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ओ चंद्र सखी भज बालकृष्ण छवि। 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 सपने में आके मोसे, सपने में आके मोसे, मीठी मीठी बोले रे। सपने में आके मोसे मीठी मीठी बोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में
झमाझम बोले रे पाँव में पायलिया बाजे झमझमाझम बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले 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 रे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं राग लेखादास जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखादास जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा कर रहे हैं उद्धव जी की गोपियों की स्तुति के बारे में, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय नंबर 43 के श्लोक नंबर 60, 61 और 63 के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हम श्लोक नंबर 60 के बारे में जान चुके हैं आपसे, लेकिन अब आप हमारे श्रोताओं को श्लोक नंबर 61 और 63 के बारे में क्या बताने वाले हैं? देखिए, जो दशम स्कंद का 47 अध्याय का श्लोक नंबर 61 है, उसमें उद्धव जी अब कह रहे हैं आगे गोपियों को, आसाम अहो चरण रेणु जुषा में हम शाम वृंदावने किमपि गुल्म लतो औषधि नाम या दुस्तज्यम स्वजनम आरे पथम च हित्वा भेजे मुकुंद पदवीम श्रुति भी विमिज्ञाम। तो इसमें बोल रहे हैं आसाम अहो, अहो मतलब ओ। मैं आशा करता हूँ कि जो गोपियाँ हैं उनकी चरण रेणु जो मुझे प्राप्त हो जाए, मतलब एक धूली कणा भी प्राप्त हो जाए। तो अगर किसी की चरण रेणु प्राप्त करनी है, किसी की चरण की धूली प्राप्त करनी है, तो नीचे बिल्कुल बैठना पड़ेगा, तभी वो चलेगा, तो चरण रेणु पड़ेगी। तो इसलिए उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि वृंदावन में मैं कोई एक गुल्म लता औषधि, जैसे गुल्म लता माने कि जैसे पेड़ पे लता चढ़ जाती है, कोई औषधि की लता है या कोई और क्रीपर है, तो बोलते हैं मैं वृंदावन में कोई भी गुल्म लता औषधि बन जाऊं। क्यों बन जाऊं? क्योंकि जब रात्रि में गोपियां अपनी धैर्य लज्जा आदि छोड़कर, मर्यादा को त्याग कर कृष्ण के निकट जाने का प्रयास करें, जब वो वेणु बजाएंगे वो उनके निकट जाएंगी, तब उनको पता नहीं चलेगा कि ये पथ है अपथ है, हाँ कुपथ है विपथ है। तो तब वो उनके जब वो चलेंगी, तो अगर मैं घास बन जाऊंगा तो उनकी जो चरण, जब वो चलेंगी उनकी चरण रज मेरे माथे पे गिर जाएगी अगर मैं घास बन जाऊंगा। लेकिन कोटि कोटि ये प्रार्थना करने पर भी ये गोपियां मेरे मस्तक पे चरण स्पर्श नहीं करती। या दुस्तज्जे स्वजनम आर्य पथम च हित्वा। तो ये जो इन गोपियों ने दुस्तज्जे, जो स्वजन मतलब उनके बंधु बांधव जो हैं, और आर्य पथ मतलब जैसे पति पुत्र, और जो अविवाहिता हैं वो पिता और भाई आदि की श्रृंखलाएं, और जो विवाहिता हैं उनके पति पुत्र और अन्य अन्य लोग। तो वो जो आर्य पथ है उनका मतलब एक जो वैदिक मार्ग है कि भाई स्त्री को घर में रहना चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो ये बड़ा मुश्किल से त्याग करा जाने वाला पथ है। इसको उन्होंने त्याग दिया, मतलब ग्रह श्रृंखलाएं और अपनी जो श्रृंखलाएं थी उनको त्याग कर, और उन्होंने भेजे मुकुंद पदवी और कृष्ण के भजन किया है। और जिसको कि श्रुतियां भी अभी तक ढूंढ रही हैं, श्रुतियां भी श्री कृष्ण को ढूंढती रहती हैं। वो कहते हैं कि भगवान से पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे आप, तो बोलते हैं कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ मिलते हो, मैं तो आपको हर लोक में ढूंढ लिया, बैकुंठ में अन्य अन्य लोकों में, कि कहीं आप मिल जाओगे, मुझे आपसे कुछ काम था। तो बोले कि नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वहीं वास करता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरी कथा का गान करते हैं, तो मैं बस उसी सभा में उसको सुनने के लिए बैठा रहता हूँ। तो श्रुतियाँ भी अभी तक अन्वेषण कर रही हैं, ढूंढ रही हैं कि भगवान के चरण कमल हमें प्राप्त हो जाएं, पर वो उनको प्राप्त नहीं होते, तो फिर औरों की तो बात ही क्या है। लेकिन इसलिए उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो प्राप्त नहीं कर सकता, अगर मैं घास वास लता पता बन जाऊंगा तो मैं ये प्राप्त कर सकूंगा। फिर उसके बाद उद्धव जी और एक उनकी स्तुति कर रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवंत्रय। बोल रहे हे ब्रज गोपियों, नंद ब्रज स्त्रीणाम, जो नंद बाबा का ब्रज है उसकी स्त्रियों,
आपके पाद रेणु के अंदर मैं स्नान करना चाहता हूँ, एक रेणु के अंदर भी निरंतर मैं स्नान करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो हरि कथा है, जो गीत जो आपने उच्च स्वर से गान किया है, तो 5 प्रकार के गीत आते हैं श्रीमद् भागवतम में, गोपी गीत, भ्रमर गीत, महिषी गीत और वेणु गीत और प्रणय गीत। जी जी। तो ये जो आपने गीत गाए हैं, पुनाति भुवंत्रयम, तीनों लोग इससे पवित्र हो गए हैं, क्योंकि आपने इतने सुंदर स्वर से इनको गाया। जैसे गोपी गीत गाया तो उसके बाद जमुना जी पे गाया तो सारा त्रिभुवन इसको सुन के पवित्र हो गया है। तो हे ब्रज स्त्रियों, मैं आपकी प्रणाम करना चाहता हूँ और आपकी चरण रेणु की अभिलाषा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी कथा तो सारे त्रिभुवन को पवित्र कर देने। क्यों? क्योंकि वो कथा कर रही है श्री कृष्ण की, तो जो कि एक समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले हैं कृष्ण, जो सब अट्रैक्शन करते हैं और आनंद देते हैं जी। तो वो सारे पापों को भी हरण कर देते हैं कृष्ण नाम लेने से। हे ब्रजस्तियों, आप लोग धन्य हैं। तो उसके बाद उद्धव जी, सारा आनंद बाबा, यशोदा मैया ने सब बड़े उपहार दिए, सब कुछ दिए, लेकिन वहाँ गए मथुरा में तो उन्होंने जाके संदेशा दिया कि देखो, श्री कृष्ण को कहा कि ब्रज में सब चीज़ घट रही हैं लेकिन यमुना जी बढ़ रही हैं। तो बोले क्यों? बोले ब्रजवासियों के नेत्रों से इतना आंसू गिरता है कि यमुना में बाढ़ आ गई है। जी। ब्रज गोपियों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा कि उद्धव तुम जाके श्री कृष्ण को हमारी सारी बात मत बता देना कि हम ऐसे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, धीरे धीरे करके बताना। क्योंकि अगर जैसे मान लो एक कोई कपड़ा है फटा हुआ है, झरझरित है, उसको जोर से निचोड़ेंगे तो फट जाएगा पूरा, इसलिए हल्की इसलिए धीरे धीरे कभी एक बात बता देना, फिर कभी एक बात बता देना। अगर सारी बातें एक दिन में बता दोगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। तो इसलिए तुम धीरे धीरे जाकर हमारा समस्त विवरण बताना कि नंद बाबा ऐसे थे, यशोदा मैया ऐसी थी, सखा ऐसे थे, विरह में व्याकुल हैं, वो अपने प्राण त्यागने को तत्पर हैं और ना वो खाते हैं ना पीते हैं, ना वो केवल प्राण धारण, क्योंकि प्राण भी वो लेके चले गए इसलिए प्राण बचे हुए हैं, नहीं तो वो लोग अपने प्राण ही त्याग देते हैं। आपसे आज मैं एक सवाल जानना चाहूँगा। सवाल है कि मन को जो है उसको धैर्य करना, उसको समझाना, उस पर काबू पाना वो बहुत मुश्किल है। हर मनुष्य चाहता है कि हम भगवान की भक्ति करें, फिर चाहे वो बचपन में करे, जब वो जवान होता है तब, या फिर बुढ़ापे की ओर जाए तब। कभी ना कभी इंसान के मन में ज़रूर आता है कि हमें एक दिन ज़रूर इस जगत को छोड़कर जाना है, और शायद जगत में जाने का सही रास्ता जो है वो भगवान तक पहुँचाता है हमें। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं, भगवान की आराधना करने बैठते हैं, उस समय हमारा मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। क्या कर सकते हैं? किस तरह को मन को धैर्य कर सकते हैं? किस तरह से अपने मन पर विजय पा सकते हैं? आप हमें बताइए। देखिए, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है और पूरा कॉमनली प्रेवलेंट है। इसीलिए कलयुग में कहा गया है, जो सतयुग है उसके अंदर ध्यान की पद्धति थी, क्योंकि मन बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा मजबूत था और हम ध्यान लगा सकते थे, और उस वक्त आयु भी बहुत अधिक होती थी, तो कई हजार वर्ष तक हम ध्यान लगा पाते थे। फिर उसके बाद त्रेता युग में आया, यज्ञ की पद्धति आई, उसके बाद द्वापर में अर्चन की पद्धति आई। किंतु जो कलयुग है इसमें ये वाली पद्धति नहीं है। हम यज्ञ कर सकते, ना ध्यान लगा सकते, ना हम अर्चन कर सकते, केवल हम कलयुग में नाम कर सकते हैं। तो इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे जग उतरे ही पारा। तो इसलिए कलयुग में हम केवल नाम संकीर्तन कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, और कोई पद्धति इसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है। हम ध्यान लगाने बैठेंगे, 5 मिनट भी इतनी देर में कुछ फ़ोन कॉल आ जाएगी, डोरबेल बज जाएगी, या फिर कुछ और हो जाएगा जिससे हमारा मन विचलित हो जाएगा। तो इसलिए ये पद्धति को रिजेक्ट कर दिया गया है। स्वयं श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु बन के इस जगत में आकर और नाम संकीर्तन का महिमा और उसकी ग्लोरिफिकेशन उन्होंने प्रदान की। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो श्री कृष्ण संकीर्तन की सदैव जय हो जय हो जय हो। तो हम नाम संकीर्तन करेंगे, उसके द्वारा हमारा मन नियमित हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है, और उसके द्वारा हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यही एक पद्धति सक्सेसफुल है। रागलेखा दासी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल। हम धर्म के नाम पर हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, धर्म के लिए हम लड़ते हैं, लेकिन धर्म असल में है क्या? अगर हम कुरान पढ़ें, हम आध्यात्म से लेकर कुछ पढ़ें, चाहे वो हम भगवद गीता पढ़ें, महापुराण पढ़ें, हर किसी धर्म में कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि मानवता परमो धर्म। यानी अगर आपके अंदर मानवता है तब तो आप इंसान हैं, लेकिन अगर आपके अंदर मानव वाला एक भी गुण नहीं है, आप एक इंसान को एक सिर्फ धर्म के नाम पे मार देते हैं, एक जानवर को धर्म के
नाम पर काट के खा जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, आखिर धर्म है क्या? जी देखिए, बोला कि हमारे जैव धर्म में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक वैष्णव हैं, उन्होंने कहा कि जो मनुष्य और पशु है उसके अंदर समान वो कार्य करता है। आहार निद्रा भय मैथुन, 4 कार्य समान करता है। खाता पीता है, सोता है, घर वो करता है, बच्चे पैदा करता है, और आहार निद्रा खाना पीना सोना, भय उसको भय लगता है उसके लिए घर बनाता है। शेर मांद में जाता है, सांप बिल बनाता है, और अन्य घोंसला बनाते हैं क्योंकि उनको भय लगता है कोई और आके हमें खा जाएगा। तो इसलिए ये समान है धर्म, ये दोनों में, पशु और मनुष्य में। केवल धर्म ही तेषाम नित्यो अधिकम, जो केवल जो मनुष्य और पशु के जो डिमार्केशन है, लाइन ऑफ डिफरेंस है, वो है धर्म। जी। तो धर्म जो है वो केवल मनुष्यों में है और पशुओं में ये धर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग असमर्थ है इसको करने के लिए। तो मनुष्य का धर्म यही है कि भगवान का भजन करे, भगवान को स्मरण करे, और उसके अंदर जब वो स्मरण करेगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर आनुषंगिक रूप में सेकेंडरीली बहुत सारे गुण आ जाएंगे, और जिसमें कि दया प्रधान गुण है। कहते हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं उनके अंदर आता है 3 प्रकार के गुण आते हैं, दया, दान और क्षमा। जी। तो कहते हैं कि दान और दया है, उसके बीच में क्षमा बहुत बड़ा गुण है। तो कोई कुछ भी कर दे, अगर हम फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देंगे तो हम बड़े माने जाएंगे, और यदि हम हर चीज़ को लेके बैठ जाएंगे तो वो एक छोटापन है, नैरो माइंडेडनेस है। तो हमें धर्म यही है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान के सुंदर नामों का जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रागलेखा दासी जी, अब वक्त है हमारा यहाँ से जाने का, तो जाते जाते आपकी तरफ से क्या एक संदेश आप देना चाहेंगी रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को? मैं यही चाहती हूँ कि हम सब मनुष्य हैं, 2 पैर के 4 पैर के पशुओं के जैसे बिहेव ना करें, क्रुएलिटी ना करें, और सब पे सद्भाव, दया का भाव मनुष्यों पे भी और पशुओं पे भी, दोनों पे रखें। और जब ये भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित रूप से सब क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली इंट्रिंसिक होकर हमारे हृदय में आ जाएगी। तो इसलिए भगवान जो मूल चीज़ है उसको हम ग्रहण कर लें तो बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। तो मूल चीज़ है भगवान के नामों का जप करना। रागलेखा दासी जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM की पूरी टीम की तरफ से, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें उद्धव जी की गोपियों की जो स्थिति है इसके बारे में जानकारी दी, मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।